ये लोग हमेशा से पॉलिटिकली एक्टिव रहे, इनकी महत्वाकांक्षाएं तो बहुत पहले से रही हैं और वो मेरे पिता को फंसाने के बाद पूरी भी हुई। 2022 से इनकी माता श्री एक पर्टिकुलर नेशनल पार्टी से, उन्नाव सदर से उन्होंने चुनाव भी लड़ा है। आप पार्टी का नाम लीजिए बेशक। मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, कांग्रेस पार्टी ने उनका वहाँ पे प्रचार कराया। कंप्लेनेंट उनकी माता श्री सब प्रियंका गांधी जी के साथ उन्होंने घूम घूम के वहाँ पे प्रचार किया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वयं अपने पेज से वो फ़ोटोज़ डाली हुई हैं, तो ये कोई हम अलग से फ़ोटोज़ नहीं चल रही है, वो उनके पेज में आप फ़ोटोज़ देख सकते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग तो हैं ही, साथ ही साथ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है ही। तो ये जो खुद को कमज़ोर और उस तरह का बताने की, ये जो दिखाने का पोर्ट्रेयल करने की जो कोशिश है, वो कहीं ना कहीं अगर लोग सच जानेंगे तो नाकाम होगी। और मैं खास करके आग्रह करना चाहती हूँ कि अगर आपके केस में दम है तो आपके पास थी ना वो चीज़, हाई कोर्ट के फैसले के बाद डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते, आप करते वहाँ अपील, आप डायरेक्ट इंडिया गेट क्यों चले गए? कुछ तो बात है कि आपने सुप्रीम कोर्ट अपने वकील से मिलने से पहले, हम केस आ रहे थे तो हम इंडिया गेट नहीं गए थे मैम, हम अपने वकील के पास गए थे कि सर क्या गलती रह गई हमसे कि हम क्यों हार गए। हम नहीं गए थे इंडिया गेट पे धरना देने। क्या धरना कोई भी दे सकता है मैम, हमारे साथ पूरा उन्नाव खड़ा है, लेकिन हमने ये ऐसा क्या था जो आप इंडिया गेट गए धरना देने? आप जाते अपने वकील के पास, आपके तथ्य मजबूत है, आप वही बात सुप्रीम कोर्ट में रखते। तो ये धरना देना, इस तरह का प्रेशर बनाना, एनजीओज को बुलाना, महिलाओं को बुलाना, ये कहाँ तक सही है? कि एक प्रेशर क्रिएट करना जुडिशरी पे, कहाँ तक सही है? वो प्रेशर हो ना हो, मैं उस पर नहीं टिप्पणी कर रही हूँ, लेकिन आप क्रिएट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, ये सबको दिख रहा है। आपकी अगले 1 महीने की तैयारी? हम आज से ही तैयार है, हमारी डेट अगले 1 महीने की है। हम कोशिश करेंगे कि हम जितने लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचा पाए, हम अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे। बाकी लीगली हम बहुत स्ट्रांग हैं, सारे सबूत हमारे पक्ष में हैं, लॉ हमारे पक्ष में है। एंड अगर हमारी निष्पक्ष सुनवाई हुई तो आई एम श्योर सुप्रीम कोर्ट से हम एक पॉजिटिव ऑर्डर लेके आएंगे। उन्नाव के लोग तो मेरे परिवार जैसे हैं, वो सब मुझे अपनी बेटी मानते हैं, वो वहाँ के लोग सब सच्चाई जानते हैं, तो उनसे मुझे कुछ आग्रह करने की ज़रूरत नहीं है। उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, शायद उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से हम लोग अभी तक सेफ हैं कि वो लोग हमारे साथ खड़े हैं, वरना इन्होंने जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की थी, शायद हम सेफ भी नहीं होते, आज हम आपके सामने बैठे नहीं हो पाते। लेकिन उन्नाव के हर इंसान का आशीर्वाद हमसे जुड़ा हुआ है, मेरे पिता के साथ जुड़ा हुआ है, उनकी सारी संवेदनाएं, सारी इमोशंस सब मेरे पिता से जुड़े हुए हैं। मेरे पिता ने बहुत मेहनत की है, उनके लिए उन्नाव उनका परिवार रहा है। देश के लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं भी इसी देश की बेटी हूँ, मैं भी एक बेटी हूँ। मेरी बात आप सुनिए, समझिए, और अगर आपको सही ना लगे तो आप बेशक दूसरी तरफ का साथ दीजिए, लेकिन एक बार मेरी बात ज़रूर सुनिएगा, मेरे तथ्य ज़रूर देखिएगा। मैं निरंतर एक्स पे लिख रही हूँ, मैंने अपने सारे सबूत अलग अलग लोगों ने वहाँ पे डाल रखे हैं, मैंने उनको शेयर भी किए, मैं अपनी बात भी वहाँ बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं देश के लोगों से बस यही है कि निष्पक्ष होके, जो आपके मन में एक नैरेटिव बना दिया है दूसरे लोगों ने, उसको साइड में रख के एक बार जांच पड़ताल करिए कि क्या जो आप बातें आपको पता है वो सही भी हैं कि नहीं। गृह मंत्री जी को आपने चिट्ठी लिखी है, क्या अपील की है उनसे, क्या रिक्वेस्ट की है, क्या उनसे मिलने का समय भी मांगा है? नहीं, हमने मिलने का कोई समय नहीं मांगा है, मैं एकदम ऑनेस्ट रहूँगी, और मुझे पता है हमें मिलने का समय मिलेगा भी नहीं, और मिलने का समय हमें किसी बड़े लोगों से नहीं मिलेगा। हम इनके जैसे बड़े लोग नहीं हैं कि एक फ़ोन घुमाएं और राहुल गांधी जी हमसे मिल लें। लेकिन मैंने उनसे आग्रह किया है कि हम थक गए हैं, हम 2 बेटियां हैं, माँ हैं, 8 साल से निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हमारा सच सुना जाए, और हमने इस चिट्ठी में भी इन्हीं के लिए आग्रह किया है कि इनको प्रॉपर सिक्योरिटी देखी जाए, कि कोई भी ऐसा काम ये खुद स्वयं ना करें और बाद में हम पे जाके नाम लगा दें कि इन्होंने करा है, क्योंकि ये पहले भी ये सब चीज़ें करती आई हैं। तो हमने यही आग्रह किया है उनसे। बाकी हमने उनसे आग्रह किया है कि इस केस में किसी भी दबाव के बिना ये सुनवाई हो, यही बस यही हमारी, हमने मिलने के लिए या किसी भी तरह के फेवर्स हमें नहीं चाहिए, बस हम चाहते हैं कि जो चीज़ है, जो सच है, वो चीज़ सबके सामने आनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।